दोस्तों नमस्कार। आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों आज की कथा है, जब कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी, वो मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा अपने घर में विश्राम कर रहे थे और रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और बातचीत करते करते देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न आया हुआ है। तो सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुम निसंकोच अपनी बात कही, जो आपके मन में है उस प्रश्न को आप निश्चित होकर के आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं आपके हर प्रश्न के रहस्य बताने के लिए तैयार हूँ। तो देवी सत्यभामा कहती है, हे दया के सागर, कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या होता था। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा, तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त नारी जाति का कल्याण होगा और आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि एक नारी की बात नारी ही समझ सकती है और दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा से तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कुंभकर्ण के सोने के बाद उसकी पत्नी क्या करती थी। हे देवी, इस कथा को जो भी स्त्री सुनती है वह सदा सुहागन रहती है और हर पुरुष के जीवन में पत्नी का वियोग नहीं होता। तो देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा और इस कथा का प्रचार भी करूंगा। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाना प्रारंभ कीजिए। तो श्री हरि भगवान कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि रामायण की एक मुख्य पात्र था कुंभकर्ण, जो कि लंकापति रावण का छोटा भाई था। वह बहुत ही बलशाली था, भयंकर था। उसकी गर्जना बहुत तेज हुआ करती थी। एक दिन में अनेक जीव जंतुओं का भोजन अकेला ही कर लेता था। इसके बाद भी कुंभकर्ण का पेट जो है नहीं भरता था। पेट में चूहा नहीं, हाथी दौड़ते थे। भूख शांत नहीं होती थी तो वह भड़कना शुरू कर देता था। कुंभकर्ण अपनी ही प्रजा को भी खा जाता था, सबका बुरा हाल कर देता था। सब डरे हुए रहते थे। तब ब्रह्मदेव भी कुंभकर्ण की शक्ति से दुखी थे, क्योंकि ब्रह्मदेव को पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख से संसार में हाहाकार मच जाएगा। फिर एक दिन रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की और काफ़ी दिन तक घोर तपस्या करते रहे। फिर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने तीनों भाइयों से वरदान मांगने को कहा तो रावण ने अमृत प्राप्ति का वर मांगा, लेकिन यह वरदान देने से ब्रह्मा देवता ने मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभि में स्थित रहेगा, जिससे शत्रु आसानी से तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। वहीं जब बारी विभीषण की आई तो उन्होंने संपूर्ण जीवन में भगवान विष्णु भक्ति मांगी और कुंभकर्ण ने इंद्रासन पाने की इच्छा से यह घोर तपस्या की थी, जिससे इंद्रदेव भी काफ़ी चिंतित थे। इंद्रदेव अपनी इस चिंता के निवारण के लिए देवी सरस्वती के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करी कि आप कुंभकर्ण की मति फेर दीजिए, जिससे वह इंद्रासन न
मांग ले। इंद्रदेव की व्यथा सुनकर देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाती है और जब ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण से वर मांगने को कहा तब कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। इतना कहते ही ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया, लेकिन रावण और विभीषण ने ब्रह्मदेव से विनती करी और कहा कि यदि ये आजीवन सोता रहेगा तो संसार का सुख कब देखेगा। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने 6 माह बाद एक दिन कुंभकर्ण को जागने को दे दिया और अगले दिन से 6 महीने तक सोने को कह दिया और सोते रहने के वरदान के साथ साथ ब्रह्मदेव ने यह चेतावनी भी दी थी कि यदि कोई समय से पूर्व कुंभकर्ण को जगाएगा तो वह दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। इतना कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, फिर एक दिन के लिए जागता था और फिर 6 महीने सोता था। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रही और इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया तो 6 महीने बाद ही उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर एक विशाल पर्वत की तरह था। वो जब उठता था तो सबसे पहले उसे भूख लगती थी, उसको भोजन की आवश्यकता पड़ती थी और उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू कर दिया। उसने लंका की वाटिका से फल तोड़कर खा लिए। सभी फल खाने के बाद भी जब उसका पेट नहीं भरा तो उसने लंका से बाहर जाकर लोगों को खाना शुरू कर दिया और कुंभकर्ण का शरीर बहुत बड़ा था तो वह आदमियों को भी अपनी एक अंगुली से उठा लेता और उठाकर अपने मुंह में चबा लेता। यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। फिर रावण ने मंदोदरी से विवाह किया तो उसके बाद रावण ने बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उसकी कन्या वज्रवाला का हाथ मांगा। वज्रवाला बलि की पुत्री थी और बलि विरेचन का बेटा था। वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी तो उस समय वज्रवाला वहाँ थी और इन सब को देखने के बाद वज्रवाला एक शक्तिशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के बोलने में कुंभकर्ण और वज्रवाला का विवाह हो गया। वज्रवाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना रही थी और कुछ समय के बाद वज्रवाला और कुंभकर्ण के 2 बेटे हुए। एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 विवाह और किए थे और यह दोनों विवाह उसने अपनी मर्जी से किए थे। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षस की पुत्री थी जो सहयाद्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण मोहित हो गया था और कुंभकर्ण ने उसके साथ विवाह कर दिया और बाद में करकटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ, जो कि एक क्रूर राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत में रहती थी और अंत तक वहीं रही। कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुतुबपुर के महोदर नामक राजा की बेटी तड़पमाला से हुआ, जो बाद में लंका में ही रह रही थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी वज्रवाला को रावण ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेना का सेनानायक बना दिया, क्योंकि उसे शस्त्रों के बारे में बहुत ज्ञान था। इसलिए वह अपनी सेना के साथ शस्त्र बना रही थी और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़पमाला उसके लिए 6 महीने तक भोजन बनाती, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उस समय उस भोजन को खाकर उसकी भूख मिट जाए। तो मित्रों, रावण और कुंभकर्ण शुरू से ही राक्षस नहीं थे। एक श्राप के कारण वह राक्षस बने थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री हरि भगवान विष्णु के
दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनक, सनत, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए आए थे और उसी समय जय और विजय नाम के श्री विष्णु के 2 पहरेदार ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। इससे वे चारों मुनि बहुत गुस्से हुए और गुस्से में आकर उन्होंने दोनों को श्राप देते हुए बोले कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, इसलिए तुम इसी क्षण असुर हो जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन ऋषियों से क्षमा मांगी। इस पर उन ऋषियों ने कहा, हम श्राप तो वापस नहीं ले सकते, परंतु इतना हो जाएगा कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जन्मों के लिए असुर योनि में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा श्राप बेकार नहीं जाएगा और तीनों ही जन्मों में तुम्हें मुक्ति करने के लिए स्वयं भगवान श्री विष्णु आएंगे। उसके बाद तुम फिर इस पद को प्राप्त कर लोगे। और त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख है। असल में एक ऋषि के श्राप के कारण कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था और उस समय वहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु पहुँचकर बोले कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाऊंगा। इसके बाद जब विष्णु भगवान ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या नगरी को धन्य किया, कुंभकर्ण के बारे में बताया कि वह दूरदर्शी था और जो घटना बाद में घटेगी उसके बारे में पहले ही जान लेता था। तभी श्री राम कब लंका में आकर मेरा उद्धार करेंगे, परंतु अपने उधर से पहले उसने अपने भाई होने का धर्म भी निभाया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका की सेवा से युद्ध करने जा रहे थे, तब यह सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया था। बहुत मुश्किल से कुंभकर्ण के जगने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई थी। तो कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि हे भरता, आपके पास 5 कन्याओं में पूजित संसार की सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है, जो कि आपकी धर्मपत्नी है और मेरी माता समान भाभी है। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य में ले आए और उसे भी अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अभी भी आपके पास वक्त है, आप प्रभु श्री राम से माफ़ी मांग लीजिएगा, उनकी शरण में चले जाइए, वह मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। और इस पर रावण को कुंभकर्ण पर क्रोध आया, क्योंकि रावण को अपने पर बहुत ही घमंड था, अहंकार था और वो क्रोधपूर्वक कुंभकर्ण से बोला कि तुम्हें युद्ध नहीं करना हो तो मत करो, परंतु मुझे ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब कुंभकर्ण कहने लगा कि भैया, मैं तो समझ रहा था क्योंकि इसी में लंका की भलाई है, परंतु आप नहीं चाहते तो मैं अपने छोटे भाई होने का धर्म निभाऊंगा और श्री राम से युद्ध करूंगा। इतना कहकर कुंभकर्ण रणभूमि की ओर चल पड़ा। जब कुंभकर्ण रणभूमि की तरफ जा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा पर्वत जा रहा हो, विशाल शरीर है। कुंभकर्ण ने रणभूमि में पहुंचकर वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। वानरों में भगदड़ मच गया। उसने भगवान श्री राम की सेना को तितर बितर कर दिया और न जाने कितने ही बंदरों को भी मार दिया। यह सब देखकर श्री राम ने देखा कि कुंभकर्ण अब नहीं मानेगा। तब श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कुंभकर्ण को मारकर यमलोक पठाया और उन्हें मार दिया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी हो गया था, क्योंकि उसने अपने भाई को खोया था, परंतु रावण से ज़्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां वज्रबाला, तड़ितमाला थी और वे सती हो गई, क्योंकि वज्रवाला और तड़पमाला दोनों ने श्री राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी इस असुर योनि से मुक्ति मिल जाए और श्री राम जी ने बाद में ऐसा ही किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, कुंभकर्ण के साथ साथ उसकी पत्नियों
को भी मुक्ति मिल गई। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी दोस्तों संपन्न होती है। यह कहानी आपको कैसे लगी अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कुछ गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।